तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, तो जितने भी लोग का मेजर पेपर 2 है, एमजे पेपर 2, इसमें आपको अगर पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, स्पेशली मैं यह वीडियो रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के लिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के वीडियो देख रहे हैं तब आपका काम तभी देगा जब आपका सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका भी काम देगा और 100% काम देगा। लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं है ये वाला तो आपको थोड़ा सा भी काम नहीं देगा। ठीक है, पहले मैं खुल के बता देता हूँ। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के साथ साथ अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं पहले सिलेबस आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इतना क्वेश्चन करने के बाद आपका डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करेगा। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, ये देखिए, ज्योग्राफिकल कल्चर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत एंड यहाँ पे सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो पूरा है आपके ये टोटल 5 यूनिट हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रेफरेंस की बुक दी गई हैं, आप चाहे तो इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा। ठीक है, प्रोफेसर गेस्ट पेपर आ गया है मार्केट में। फिर हम देख लेते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस पे आधारित है। एक मतलब इतना क्वेश्चन अगर आप बना लिए, टोटल यहाँ पे मैं आपको 11 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 12 है यार, सॉरी। तो 12 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं ना तो डेफिनेटली दोस्तों आपके जो है एग्जाम में 6 क्वेश्चन पक्का मैच करेगा, पक्का। और आपको एग्जाम में बनाना ही है 6 क्वेश्चन। पहले फॉर्मेट बता देता हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ठीक है, जल्दी से 1 मार्क्स वाले आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले आएंगे 2 क्वेश्चन, और 15 मार्क्स वाले आएंगे टोटल आपके 4 क्वेश्चन, मतलब 6 रहेंगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ये रहेगा ग्रुप ए और ये हो जाएगा ग्रुप बी। समझ गए? आंसर मैंने बता दिया है। 5 मार्क्स वालों का 100 से 200 शब्दों में और 15 मार्क्स वालों का 400 शब्दों में करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हिंदी में है ये वाला, उसके बाद जिनको इंग्लिश में चाहिए उसको नीचे में मैंने दे दिया है इंग्लिश में, वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। क्योंकि झारखंड में अब मैक्सिमम बच्चे जो है 90% हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ठीक है, इवन मैं भी हिंदी मीडियम का ही था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पहला है भारत की भौगोलिक संरचना एवं सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करें। ठीक है, भौगोलिक संरचना क्या है वो बताना है। भारत का क्षेत्रफल 32,68,263 वर्ग किलोमीटर। सांस्कृतिक इतिहास बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और ये सभी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स वाले इसी में इंक्लूड है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन का अर्थ एवं इसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का अर्थ क्या होता है और इसके विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ किन किन पुस्तकों से हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पता चलता है। जैसे अर्थशास्त्र का अगर आप पढ़ते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ेगा। मनुस्मृति पढ़ते हैं तो भी आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बुक के नाम बताने हैं उसमें। नेक्स्ट है मनुस्मृति के रचयिता कौन है और मनुस्मृति में उल्लेखित न्यायशास्त्र के नातेदारी सिद्धांत को स्पष्ट करें। ठीक है, तो मनुस्मृति के तो रचयिता आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु महाराज। ठीक है, और इन्होंने एक न्यायशास्त्र भी दिया है जिसके अकॉर्डिंग पहले न्याय बनता था, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि कौटिल्य के सप्तांग तथा मॉडल सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करें। कौटिल्य के सप्तांग, दोस्तों इसमें 7 सिद्धांत दिए गए थे, उन 7 सिद्धांत को जानना है आपको, और यहाँ पे मॉडल सिद्धांत को भी आपको बताना है, मंडल सिद्धांत, और मंडल सिद्धांत में 12 राय जाते थे। अगला है हमारा स्वामी विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक आदर्श, राष्ट्रवादी विचारधारा तथा स्वराज पर क्या विचार थे, अपने शब्दों में बताने हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने और बाल गंगाधर तिलक ने 2 पर्सन का नाम है, और इनके बारे में बताना है कि इन्होंने राजनीतिक आदर्श के बारे में क्या कहा है, राष्ट्रवादी के बारे में क्या कहा है, ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा, और स्वराज के बारे में क्या कहा है, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अहिंसा सत्याग्रह, यहाँ पर मैंने कॉमा देना भूल गया यार, सॉरी। महात्मा गांधी के अहिंसा सत्याग्रह तथा ग्राम स्वराज पर क्या विचार थे, संक्षिप्त उत्तर दें, यानी कि ज़्यादा नहीं आपको करना है। ठीक है, डिटेल में यह बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको छोटे में ही आंसर करना है। अगला है हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लोकतांत्रिक राजनीतिक
तथा सामाजिक विचारों को बताइए। अरे यार मैं कॉमा देना भूल जाता हूँ। देखिए आज मैं फर्स्ट टाइम टाइपिंग किया हूँ, ठीक है, इसलिए, और नहीं तो इससे पहले मैं लिख के देता था, सोचा कि अब टाइपिंग करके दूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और इसमें अच्छा भी लगता है थोड़ा सा देखने में भी, लेकिन लिखने में ये होता है कि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। अगला है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाए गए भूदान तथा सर्वोदय आंदोलन के बारे में बताइए, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे ने 2 आंदोलन चलाए थे, एक भूदान और एक सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, ठीक है, समाज के हर वर्ग का उदय करना है, ठीक है। तो इनके जो आंदोलन थे कहाँ से शुरू हुए, कब शुरू हुआ, क्या किया, इन आंदोलन के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राम मनोहर लोहिया कौन थे, उनके राजनीतिक विकेंद्रीकरण के 4 स्तंभ सिद्धांत का वर्णन करना है। 4 पिलर, जिस प्रकार घर के 4 गो पिलर होता है, ठीक है, 4 गो स्तंभ होता है, उसी तरह से विकेंद्रीकरण के 4 स्तंभ हैं, ठीक है। कौन कौन है मालूम है ना? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और एगो कौन है, मीडिया ना, गोदी मीडिया, आजकल बोला गया है गोदी मीडिया। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, आप लोग दे लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के लोकतांत्रिक विचारों को बताइए, ठीक है। अगला है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे तथा उनके अनुसार मानवतावाद का अर्थ बताइए, ठीक है। देखिए आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया है टाइपिंग लिए, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है कॉमा वगैरह देने में, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, उनके अनुसार दोस्तों मानवतावाद क्या था। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ICS का एग्जाम भी पास किए थे, जिसको आज हम लोग UPSC का एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। अंतिम है VD सावरकर। अरे यार यहाँ पे डी भी छूट गया ना, VD लिख लीजिएगा, सॉरी। VD सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का अर्थ क्या है, ठीक है, फिर कॉमा होगा, साथ ही उनके सामाजिक सुधारों का वर्णन करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो गया ज्ञान सागर। अब देखिए हम लोग इंग्लिश में दे दिए हैं, तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कर लूँगा, उसके बाद देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को आपको गूगल में सर्च करना है और इसका आंसर कर लेना है। दोस्तों 12 क्वेश्चन करके जाइए, डेफिनेटली आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। 6 क्वेश्चन तो आपको बनाने हैं ना, 4 को लॉन्ग आंसर टाइप और 5 मार्क्स वाले 2 को, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन 6 का 6 यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। नहीं मैच करें ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा यार, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल दे रहा हूँ, अब क्या बोलूँगा, ठीक है। चलिए क्योंकि मैं 4 साल से क्वेश्चन इस सब का बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है कि कैसा क्वेश्चन कब आएगा, ठीक है। और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मैंने खुद पढ़ा है यार, पूरा का पूरा मैंने ऑनर्स भी मेरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। 12th को मैंने पूरा पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा है। चलिए देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो यहाँ से मैं बताऊँगा डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 2-3। पहला है यहाँ पे कि इनमें से कौन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत है, आपको दे देगा कोई ग्रंथ का नाम, तो वहाँ पे मनुस्मृति को आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से सभी एक ऑप्शन रहेगा तो इनमें से सभी मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे मनुस्मृति के रचयिता कौन है, तो मनु महाराज हैं, ठीक है। न्यायशास्त्र के रचयिता कौन है, तो न्यायशास्त्र मनु महाराज का है, एक राइट आंसर हो जाएगा मनु महाराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। कौटिल्य कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य। मंडल सिद्धांत को किसने दिया, तो चाणक्य ने दिया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्य आते हैं। अगर आपको जल्दी वीडियो पार हो रहा है तो आप लोग रोक लीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या क्वेश्चन आएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने किया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, या फिर स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ये काली माता के पुजारी थे, आपने फोटो में देखा होगा कि 2 आदमी, एगो अंधा जैसा और एगो अंधी जैसी, मतलब मूर्ति के सामने बैठ गए हैं और एकदम ध्यान में मग्न है काली माता के सामने, वही है रामकृष्ण परमहंस और उनकी वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था, इनकलाब जिंदाबाद,
कौन है? वो तो इकबाल है जी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, अहिंसा तथा सत्याग्रह किसके आदर्श थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो महात्मा गांधी के आदर्श थे। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। एक क्वेश्चन है, स्वराज, स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हिंद स्वराज, ठीक है। तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर है हमारा बाबा साहेब के बारे में, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर ने अंतिम समय में अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। भूदान, भू मतलब होता है भूमि, दान मतलब होता है दान में देना, ठीक है। तो भूमि को दान में देना और सर्वोदय आंदोलन, ये दोनों, ठीक है, भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। यह सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। समझ गए? भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। भूदान मतलब क्या होता है? भूमि को दान देना। सर्वोदय आंदोलन के जनक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। और इनके नाम से एक विश्वविद्यालय चलता है, VBU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ठीक है, जो कि रांची यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। 1992 में बना था यह यूनिवर्सिटी। आगे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि विनोबा भावे का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आचार्य विनोबा, ठीक है, मतलब अच्छा से नहीं लिख रहा हूँ, विनोबा नरहरि भावे, आचार्य विनोबा नरहरि भावे इनका पूरा नाम है, ठीक है। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? सर्वोदय आंदोलन कब शुरू हुआ? ये सब जब आप लोग आंसर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जब आप लोग सब्जेक्टिव लिखिएगा ना तो उतना आपका अपने कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा पूरा ज़बरदस्त, कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? टोटल रिवोल्यूशन, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, JP। और जयप्रकाश नारायण के दोस्तों नाम से हजारीबाग में एक जेल भी है, ठीक है, हजारीबाग सेंट्रल जेल, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारागार, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? उनके अनुसार मानवतावाद का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर, ऐसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते इनके ऊपर। अगला है हमारा, और हाँ, इनका जो देहांत है मुगल सराय रेलवे स्टेशन के जगह पे हुआ था, जिसका नाम बदल के, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। VD सावरकर, ठीक है दोस्तों, हिंदुत्व का अनुसार, और इनका कहना था VD सावरकर कि जो चीज़ हम लोग इंग्लिश में, मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग इंग्लिश में 7 महीना में सीखते हैं ना, वही चीज़ अगर हम लोग हिंदी, अपने मातृभाषा चाहे हिंदी, ठीक है, चाहे अपना रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में सीखें तो वह चीज़ हम लोग 1 महीना में सीख सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो चीज़ हम लोग इंग्लिश में 7 गुना टाइम में सीखते हैं वह हम लोग 1 ही टाइम में सीख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सीखने में हमें 7 गुना टाइम लगता है, जबकि हम लोग हिंदी में उसको मात्र 1 टाइम में ही सीख सकते हैं। ऐसा कहना था, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये थे क्वेश्चन आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड जितना भी आपका IRC पेपर है सब अपलोड कर दूंगा। कमेंट ज़्यादा मत कीजिएगा, मुझे आंसर करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो फिर मतलब क्या बताएं, आंसर करूँगा तो फिर क्वेश्चन पेपर बनाने में टाइम लगता है। समझ गए दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड क्या बताएं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी का आंसर खोजिए गूगल में, और जितना भी आंसर आए सबको नहीं लिखना है, पढ़ना है आपको खुद से, ठीक है। खुद से पढ़िएगा, जितना भी आंसर दिया रहेगा उस आंसर को गेस्ट पेपर से, चाहे गूगल से, चाहे किताब से, आंसर को खुद से पढ़ना है। लेकिन लिखना वैसा नहीं है, लिखना अपने शब्दों में है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 10 पेज का नोट्स बनाइए। एक क्वेश्चन का आंसर घर में मात्र 1 खड़ा पन्ना में ही करना है, या फिर 1 साइड का 1 ही पेज में करिए। एग्जाम में आपको 400-500 वर्ड लिखना है, यहाँ पे नहीं। घर में अभी आप लोग बस शॉर्ट नोट बनाइए 10 पेज का, जितना भी एक सब्जेक्ट का 10 पेपर से ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नोट्स आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, 8 से 10 पेज का नोट्स बनाइए, ठीक है। इतना सब कुछ बता रहा हूँ, अब आपको मेहनत करना है यार। मेहनत नहीं कर पाइएगा तो फिर दोस्त दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए जी जान लगा के मेरे शेरों शेरनियों।